नमस्कार, मैं एआरपी हृदय कुमार सिंह उपस्थित हूँ आज निपुण भारत मिशन से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी के साथ। मित्रों, जैसा कि आप सब अवगत हैं, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों के लिए लक्ष्य जो निर्धारित किया गया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें 2025-26 तक का समय दिया गया है। प्रत्येक संकुल को जुलाई 2023 एवं गोद लिए हुए विद्यालयों को एआरपी के द्वारा दिसंबर 2023 तक निपुण बनाना है और पूरे प्रदेश को वर्ष 2025-26 तक निपुण बनाना है। इस क्रम में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी का संकलन मैं किया हूँ, जिसे आप सबके सामने साझा करने जा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा उत्साहवर्धन करें और वीडियो को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निपुण भारत मिशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि निपुण भारत मिशन क्या है। निपुण भारत मिशन का पूरा नाम क्या है? मित्रों, निपुण भारत मिशन का पूरा नाम है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। निपुण की हिंदी यानी हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या है? आधारभूत साक्षरता और गणना में कुशलता के लिए राष्ट्रीय पहल। ये हिंदी में इसका फुल फॉर्म है। निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? मित्रों, निपुण भारत मिशन का लक्ष्य क्या है? तो निपुण भारत मिशन का लक्ष्य है बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के बच्चों को वर्ष 2025-26 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान में निपुण बनाना। नेक्स्ट प्रश्न है, निपुण भारत मिशन में कितने साल तक के बच्चों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? तो इसका उत्तर है 3 से 9 वर्ष तक के लिए बच्चों को। 3 से 9 वर्ष तक के जो बच्चे होंगे, अर्थात बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के जो बच्चे होंगे, उन्हीं के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और है बाल वाटिका में जो बच्चे होंगे उनका उम्र होगा 5 से 6 वर्ष, कक्षा 1 में जो होंगे उनका 6 से 7 वर्ष, कक्षा 2 में जो बच्चे होंगे उनका उम्र होगा 7 से 8 वर्ष और कक्षा 3 के बच्चे जो होंगे 8 से 9 वर्ष। इस प्रकार 3 से 9 वर्ष के बच्चे जो हैं उन्हीं के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। निपुण भारत मिशन में किन कौशल की बात कही गई है? तो निपुण भारत मिशन में 4 प्रकार के कौशलों की बात कही गई है। पहला है समझ के साथ पढ़ना, दूसरा है लिखना, तीसरा है शैक्षणिक गणना के काम, चौथा बुनियादी जीवन के बुनियादी कौशल। ये 4 प्रकार की कौशलों की बात निपुण भारत मिशन में कही गई है। निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, निपुण भारत मिशन कब लॉन्च किया गया? इसका उत्तर है 5 जुलाई 2021। 5 जुलाई 2021 को निपुण भारत मिशन लॉन्च किया गया। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, निपुण भारत मिशन का विजन क्या है? तो निपुण भारत मिशन का जो विजन है, यहाँ हम जानेंगे। मिशन का दृष्टिकोण आधारभूत साक्षरता व संख्यात्मकता को सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक सक्षम वातावरण बनाना है, ताकि वर्ष 2025-26, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है मित्रों, वर्ष 2025-26 तक प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 तक पढ़ने लिखने व अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर सकें। नेक्स्ट प्रश्न है, निपुण भारत मिशन के तहत कितने व किन उद्देश्यों पे चर्चा की गई है? तो इसमें कुल मिलाकर के 8 उद्देश्यों पे चर्चा की गई है। पहला है खेल खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र, दूसरा है बच्चों को प्रेरित स्वतंत्र समझ के साथ पढ़ने लिखने में संलग्न और लिखने और पढ़ने के अस्थायी कौशल वाला
बनाना। तीसरा है बच्चों को संख्या, माप और आकार के क्षेत्र को तर्क के साथ समझने और उन्हें गणना और समस्या के समाधान में स्वतंत्र बनाना। चौथा है बच्चों की परिचित भाषा यानी घर की भाषा, मातृभाषाओं में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षा प्रशासकों का क्षमता निर्माण करना। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाना। पोर्टफोलियो समूह और मिलजुल कर किए कार्य, परियोजना कार्य, प्रश्नोत्तरी, रोल प्ले, खेल, मौखिक प्रस्तुतिकरण, छोटे टेस्ट आदि के माध्यम से सिखाना। सभी विद्यार्थियों के सीखने की स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। जी साथियों, सभी विद्यार्थियों की जो सीखने का स्तर है उसका ट्रैकिंग करना, ट्रैकर भरना, आकलन ट्रैकर करना, ये भी बातें कही गई है। बाल वाटिका के अंतर्गत कौन से बच्चे जा सकेंगे? बाल वाटिका के अंतर्गत कौन बच्चे जा सकेंगे? तो मित्रों, बाल वाटिका में वही बच्चा जाएगा जिसका उम्र 5 से 6 वर्ष होगी, अर्थात कक्षा 1 से पहले के जो बच्चे होंगे वो बाल वाटिका में जाएंगे। निपुण भारत लक्ष्य किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित है। निपुण भारत लक्ष्य कौन कौन से हैं? निपुण भारत लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए है। भाषा और गणित में 2 विषयों में रखा गया है। भाषा में बाल वाटिका के लिए जो लक्ष्य रखा गया, निर्धारित सूची में से 2 अक्षर वाले 5 शब्दों को सही से बच्चा पढ़ ले। कक्षा 1 में 5 सरल शब्दों जो 2 अक्षर से बने हों उसका वाक्य बच्चा पढ़ ले। कक्षा 2 में है अनुच्छेद को 45 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से बच्चा पढ़ ले और फिर पढ़ने के पश्चात 75% प्रश्नों का सही उत्तर भी दे ले। कक्षा 3 में 60 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ने की बात कही गई है और पढ़ने के पश्चात 75% प्रश्नों का सही उत्तर बच्चा दे। गणित में बाल वाटिका के जो बच्चे होंगे उन्हें 10 तक की संख्याओं का ज्ञान कराना है और दी गई संख्याओं, वस्तुओं, आकृतियों एवं घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित करने की बातें कही गई है। कक्षा 1 में जो बच्चे होंगे उन्हें 1 अंकीय जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्नों को हल करना होगा। कक्षा 2 में जो होंगे उन्हें 2 अंकीय जोड़ जो होगा 2 अंक का होगा जिसका योग 99 तक होगा। इसके साथ 2 अंकीय घटाव के 75% प्रश्नों को सही से हल करना है। कक्षा 3 में जोड़ जिसका योग 999 तक होगा एवं घटाव 3 अंकीय के 75% प्रश्नों को सही से हल करना है। साथ ही 2 से 10 तक संख्याओं से गुणा जिसका गुणनफल 100 तक हो के 75% प्रश्नों को सही से हल कर लेते हैं। ये लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2025-26 तक पूरा करना है। ये 100 डे रीडिंग कैंपेन से संबंधित प्रश्न है। कब प्रारंभ किया गया था? तो जनवरी 2022 में। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तो मित्रों, विभिन्न शोध अध्ययनों से यह प्रकाश में आया था कि कई बच्चे एक साधारण कक्षानुरूप वाक्यों या गद्यांशों को पढ़ने में सक्षम नहीं है। इसी के संदर्भ में 100 डे रीडिंग कैंपेन प्रारंभ किया गया था। बच्चों में पढ़ने की आदत कैसे विकसित करें मित्रों? तो इसके लिए आकर्षक चित्रों, मनमोहक कहानी, किताबों, सहज वातावरण उपलब्ध कराकर और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से खेल आदि का आयोजन करके आप ये आदत विकसित कर सकते हैं। 100 डे जो रीडिंग कैंपेन चला था, कितने समूहों में विभाजित किया गया था? तीन समूहों में विभाजित किया गया था। बाल वाटिका से कक्षा 2 तक का पहला समूह था, दूसरे समूह में 3 से 5 तक और तीसरे समूह में 6 से 8 तक। और यह कितनी अवधि तक के लिए चला था? 14 सप्ताह अर्थात 100 दिन के लिए। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाएगा? तो 22 फरवरी को मनाया जाता है। पठन अभियान का हिस्सा किस कक्षा के बच्चे होंगे? बाल वाटिका से 8 तक के बच्चे होंगे। तो ये कुछ प्रश्नोत्तरी थी जो आप सबके सामने साझा मैं किया। आशा करता हूँ आप सबको यह पसंद आया होगा। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आप सबको नमस्कार।